अपनी देह द्वारा परमेश्वर की महिमा करने की पौलुस की इस शिक्षा का संबंध मनुष्य के यौन संबंधों से माना जाता है। स्त्री पुरुष को आपस में आत्मिक और शारीरिक एकता के साथ संबंध में रहकर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हमें इस शारीरिक एकता को जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित की गई है समझने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे तो मिलेगा। अतः हमें परमेश्वर द्वारा बनाई गई इस योजना के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, अर्थात जो जीवन साथी उसने हमें दिया है, आपको दिया है, केवल उसी के साथ विश्वासयोग्य रहकर अपना जीवन बिताना चाहिए। आपको एक मसीही जन को यह बात शोभा नहीं देता कि वह अपने जीवन के अलावा किसी अन्य के साथ अतिरिक्त यौन संबंध स्थापित करे। यदि वह ऐसा करता है तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। संत पौलुस इस कार्य को व्यभिचार कहते हैं और इसे गंभीर पाप मानते हुए कहते हैं, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु जो व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। हमारे इस पाप की गंभीरता हम पर प्रकट करने के लिए वह आगे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम्हें अपने नहीं हो। तो ये जो आपका शरीर है ये परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है और परमेश्वर आपके हृदय में वास करते हैं। तो प्रभु ये बताना चाह रहे कि आप अपनी पत्नी के साथ मिले रहिए, परमेश्वर के साथ अपनी पत्नी के साथ परमेश्वर की आप महिमा करिए, ना कि दूसरे के साथ आप संबंध बनाइए। प्रभु इस चीज़ों से घृणा करते हैं। आप अपने जीवन साथी के प्रति विश्वासयोग्यता बनिए, जीवन साथी के प्रति विश्वासयोग्य बने रहिए। अगर आप विश्वासयोग्य नहीं हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन करने का मतलब आपका पाप कर रहे हैं। पाप करेंगे तो जीवन में मुश्किलें आएगी। तो एक मसीही भाई बहन को ये शोभा नहीं देता कि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करे।